हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6 दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी। And question number 6. Question number 6 says prove that the sum of the squares of the diagonal of parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होता है उसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। Let's say A, B, C, D is a parallelogram. Okay, ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी हो गई थी, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाए स्केल से। ठीक है, सो ABCD is a parallelogram and AC, BD are the diagonal. Then we need to prove in this question, to prove, तब हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करके लेके आनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन राइट करते हैं। तो गिवन में हमें क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए इस तरह से हम पैरेललोग्राम लिखते हैं, है ना। कुछ बच्चे इसको 11 GM भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। तो 11 GM नहीं होता, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस एंड GM। ठीक है, सो ये होता है यहाँ पे इसकी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारे पास AC एंड BD आर डायगोनल। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है आपको ना, क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर लेके आना है साइड का। तो साइड का स्क्वायर हमारा कब आता है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। बट देयर इज नो राइट एंगल ट्राइंगल इन द गिवन पैरेललोग्राम। सो अगर हम साइड का स्क्वायर लेके आना चाहते हैं, सो वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस पैरेललोग्राम। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की नीड है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? एक इस तरह से करेंगे जहां से AC पूरा आ जाए, और एक इस तरह से करेंगे जहां से हमारा BD पूरा आ जाए। सो AC पूरा लाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हम यहां से करेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज M, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। उसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से करेंगे, दिस इज पॉइंट N एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि ड्रॉ AM perpendicular to CD and BN perpendicular to CD extended to N। CD को हमने कहाँ तक एक्सटेंड किया है? अप टू N। ओके, नाउ प्रूफ पे चलते हैं। देखिए प्रूफ में हम क्या चलेंगे, सबसे पहले आप कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ BND। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BND बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो 90 यहाँ पे, 90 के सामने हाइपोटेनस, दैट मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ओके, D
एन स्क्वायर। तो डी एन को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे सी डी और सी एन की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखो यहीं पे स्पेस है, यहीं पे राइट कर देती हूँ, है ना। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एन स्क्वायर, और इसको किस तरह से लिखेंगे, डी एन को सी डी प्लस सी एन, सी डी प्लस सी एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे होल स्क्वायर इसको ओपन कर देती हूँ। अब मैं इसका होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। तो कैसे करेंगे, बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट सी एन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बी एन और सी एन, देखो बी एन और सी एन ये 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस की इक्वल होगा। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। सो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, देखो बी एन और सी एन को रिप्लेस करेंगे तो सो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, बी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट सी एन। इसकी जगह पे कितना आएगा, बी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट सी एन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए एम सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AMC by Pythagoras theorem, तो कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक है, CM स्क्वायर, एम स्क्वायर। अब देखो, अब सी एम को हम किस तरह से राइट करेंगे, सी एम को हम लिखेंगे सी डी माइनस डी एम। देखो अगर ये पूरी 5 है तो ये 3 है, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी ना 2। तो हम क्या करेंगे, इस सी एम को लाने के लिए इस सी डी में से डी एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे जो मैंने नंबर्स राइट करे थे। तो यहाँ पे राइट करेंगे, सी एम को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए एम का स्क्वायर, और सी एम को कैसे लिखेंगे हम, सी एम को कि डी सी डी माइनस डी एम, सी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और इससे पहले वाले में हमने यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लगाया, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हमने कौन सा लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस सी डी स्क्वायर डी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट डी एम। अब देखो ए एम और डी एम, ए सी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट डी एम। अब देखो ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, है ना, ए एम का स्क्वायर और डी एम का स्क्वायर। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। ठीक है, सो 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर बेस, तो इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए डी स्क्वायर। तो इनको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे राइट कर दूँ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी डॉट डी एम। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एडिंग 1 and 2 we have AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ CD डॉट DM प्लस कितना BC स्क्वायर
देखो मैंने ना यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिख दी, आप फर्स्ट वाली भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। सो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ CD डॉट CN। अब देखो यहाँ पे हमारी साइड्स प्रूफ हो जाएंगी। एक CD को रिप्लेस करके हम क्या राइट कर देंगे, AB। कहाँ से, गिवन से, है ना। एक CD को रिप्लेस करके क्या राइट कर देंगे हम, AB राइट कर देंगे। तो यहाँ से ये इतना हमारा प्रूफ हो जाएगा, अगर ये हमारा कैंसिल हो जाए तो, ठीक है। तो ये अगर हमारा कैंसिल हो गया तब हमारा प्रूफ हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमें DM को CM के इक्वल लेके आना पड़ेगा पहले, ठीक है। DM को CN के इक्वल लेके आना पड़ेगा। कैसे, DM को CN के इक्वल कैसे लेके आएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सॉरी नॉट पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाय CP/CT से DM इक्वल्स टू CM यहाँ पे हम राइट कर देंगे, जिससे हमारा ये जो हमें प्रूफ करना है इजीली प्रूफ होके आ जाएगा। सो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, मैं ये वाला पार्ट यहाँ से हटाने वाली हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है सो आप इसको वीडियो को पॉज करें और यहाँ से नोट कर ली। देखिए तो मैंने ना यहाँ से अभी रफ कर दिया ये वाली साइड का। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल AMD या फिर ADM ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BNC या फिर BCN, ठीक है। तो BNC नहीं, BCN ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिया ना। सो BCN, ठीक है, ट्राइंगल। सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें AD इक्वल्स टू BC, कहाँ से, गिवन से। AD इक्वल्स टू BC, कहाँ से, गिवन से। क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड द ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो वी कैन राइट दैट BC इक्वल्स टू AD। नेक्स्ट है हमारे पास ये 90, इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90। ओके, नेक्स्ट AM इज इक्वल टू BN, AM इक्वल्स टू BN। कैसे, सेम परपेंडिकुलर, है ना, सेम परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, और जब दो लाइन हमारी पैरेलल होती है तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो इसका मतलब AM इक्वल्स टू BN, सेम परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई, देखो ये 90, ये साइड और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADM is congruent to triangle BCN, so by CP/CT हम क्या राइट करें, DM इक्वल्स टू CN, DM इक्वल्स टू CM। दिस इज इक्वेशन, उसको हम यहाँ पे 3 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम ये लेंगे यहाँ पे 4। अब देखो फ्रॉम 3 एंड 4 से हम क्या करेंगे, DM को CN के इक्वल या फिर CN को DM के इक्वल यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 कितना आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ CD डॉट DM और प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ CD डॉट DM। तो देखो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बच गया, AD का स्क्वायर, देखो AD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर और एक और CD का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, CD को AB के इक्वल रख देंगे, एक CD को AB के इक्वल रख देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी, ठीक है ना। आप इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँ, देखो यहाँ पे मैं राइट करूँ कि AB इक्वल्स टू CD, कहाँ से, गिवन से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, देखो देखो कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर
अब आप क्या करें, सी डी को रिप्लेस करके पहले यहाँ पे ए बी कर लें, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस कितना चाहिए, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, है ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आता है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कि क्या होता है ना कि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारा काम समझ में आ रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट रहते हैं कि आगे करने के लिए और बेहतर करें अपने काम को। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।